गोंचा पर्व जो कि ऐतिहासिक पर्व बनाया जाता है बस्तर में, जिसे कि गोंचा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ के जो पुराने राजा के द्वारा, जो कि हमारे चौथे राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव दंड आचरण करके पूरी गए थे, उनको रथपति की उपाधि मिली। जो रथ आप दशहरा में देखते हैं वो माँ सुभद्रा का रथ है, जिसको राजा को रथपति के रूप में भेंट दिया गया था और बोला गया था आज से तू रथपति है, तू माँ सुभद्रा के रथ में बैठेगा। आज भी वो परंपरा दशहरा में निरंतर चले आ रही है 600 सालों से ऊपर से। उसी तरीके से जब वो लेकर के आए तो भगवान जगन्नाथ के भक्त थे राजा पुरुषोत्तम, उन्होंने भगवान की मंदिर की स्थापना की। जो आप मंदिर आज देखें जिसमें कि 3 मूर्तियां निकली, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, और महालक्ष्मी घर में ही है। मतलब अभी महालक्ष्मी जी का जो स्थान है वो घर में ही, जगन्नाथ प्रभु के घर पे ही रह रही है। वो अभी जब वो बाहर निकले तो वो तीनों रथ में विराजमान हुए। जिस तरीके से पुरी में जगन्नाथ प्रभु का छेरा पूरा कार्यक्रम होता है, जिसका अर्थ होता है झाड़ू मारना, जो वहाँ के गजपति वो झाड़ू मारते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बस्तर राजा चांदी के झाड़ू से ग्रूमिंग करते हैं, पूरे के पूरे रथ की परिक्रमा करके झाड़ू करके साफ करते हैं, क्योंकि प्रभु से बड़ा कोई नहीं। वो रथारूढ़ होते हैं और राजा उसको नीचे से एक पुजारी के रूप में, एक राजा के रूप में जो सम्मान हमें जगन्नाथ प्रभु के द्वारा रथपति का मिला, उस सम्मान को बनाने के लिए कि आपसे बड़ा कोई नहीं प्रभु, आपके ही आशीर्वाद से हम हैं, उसको घूम करने के लिए झाड़ू से वो झाड़ू मारा जाता है, परिक्रमा की जाती है, रथ की परिक्रमा पूर्व आरती की जाती है। आरती करने के बाद राजा स्वयं रथ को थोड़ा खींचते हैं, फिर पूरे श्रद्धालु उसको खींच करके लेके जाते हैं। ये 600 सालों से ऊपर चली आ रही परंपरा है, जिसमें कि 360 आरण्यक ब्राह्मण और 60 घर उत्कल ब्राह्मण, इन लोगों को राजाओं ने 1423 के आसपास इनको यहाँ लेकर के आया था। और आज से 600 सालों से ये परिवार के साथ मिल करके जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा चली आ रही है। और ये रथ यात्रा वैसे ही चलती जैसे पुरी में जगन्नाथ अलग रथ में बैठते हैं, सुभद्रा अलग रथ में बैठते हैं और साथ साथ बलभद्र अलग रथ में बैठते हैं। और ये परंपरा अनोखी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको और कहीं नहीं मिलेगी, बस्तर में ही है कि राजा को रथपति की उपाधि मिली और जगन्नाथ प्रभु का मंदिर भी बनाएगा। और जो प्रतिमाएं हैं वो जगन्नाथ प्रभु के पूरी मंदिर से लाई गई बड़ी प्रतिमा है, उसको भी भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है रथ में, और वही परिक्रमा से पूजा पाठ की जाती है। तो ये परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है बस्तर दशहरा में कि हमारे यहाँ तुक्की खेली जाती है, जो कि एक पेंग होता है, एक सीड होता है, पेंग के साथ बांस की तुक्की बनाई जाती है, उसमें आवाज आती है और एक दूसरे को मारते हैं। ऐसा कहा गया कि साइंटिफिक रीजन ये, उसका जो ऑयल होता है वो आपको सर्दी खांसी से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। तो उसी तेल से खेला जाता था और आज भी उसको तुक्की के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे गोंचा पर्व के नाम से जाना, जिसमें कि आदिवासी समाज के लोग, 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के लोग, उत्कल ब्राह्मण के समाज के लोग और साथ साथ अखंड बस्तर के जितने हमारे माझी, चालकी, मेमरीन, माझी, जितने बस्तर दशहरा से जुड़े हुए लोग हैं वो सब सम्मिलित होते हैं, प्रशासन सम्मिलित होता है। और साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद से लेकर के सातों के सातों विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि और दर्शनार्थी हैं जो बाहर से भी यहाँ टूरिस्ट के रूप में, आज मेरे हिसाब से तेलंगाना से बहुत लोग आए हुए हैं, यहाँ पे उड़ीसा से बहुत लोग आए हुए हैं, आंध्रा से बहुत लोग आए हुए हैं, ये सब आकर के गोंचा का महापर्व चलेगा, जो कि आने वाले 17-18 तारीख को इसका समापन होगा। धीरे धीरे करके भगवान का समापन होगा, राजभोग लगेगा, ऐसी बहुत सारी परंपराएं करेंगे। तो यही गोंचा पर्व का महत्व है कि राजा खुद जाकर के छेरा पूरा करते हैं और रथ की परिक्रमा। धन्यवाद। बस्तर गोंचा जो बहुत सुप्रसिद्ध एक यहाँ का त्योहार है, इसका आज आगाज हुआ है और तीनों भगवानों का रथ अभी हम लोगों ने शुरू कराया है। विधि विधान तरीके से जो पूजा अर्चना होने के पश्चात, यहाँ के राजा साहब के द्वारा पूजा अर्चना करने के पश्चात, यहाँ के लोकल हमारे 360 अरण्यक ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा विधि विधान की पूजा के पश्चात इसको रवाना किया गया है। मैं सभी बस्तर वासियों को, बस्तर अंचल के निवासियों को गोंचा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सुरक्षा की दिशा में क्या व्यवस्था की गई? बाहर से जो भीड़ आएगी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा बाकायदा इसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। बाहर के जवानों को भी बुलाया गया है। अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होने की संभावना है वहाँ पे एक्स्ट्रा बल को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा मजिस्ट्रेटों का भी ड्यूटी हम लोगों ने लगाया है। कुल 4 मजिस्ट्रेट जो है इस ड्यूटी में लगे हुए हैं।